गुड इवनिंग एशियंस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 3 फरवरी और डेट भी 3 फरवरी। 3 फरवरी की डेट है और 3 फरवरी की एक्सपायरी है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वो हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे हम। सेकंड हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है उनका टाइम, अगर शिफ्टिंग 9:20 से बाद हुई है तो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई है, आज मेरा एपिक पेन नहीं काम कर रहा है ये, जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी वो हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड नहीं होगी। जब भी देखिए जैसे सपोर्ट की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, क्योंकि ये एस एफ टी 9:29 की शिफ्टिंग है वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है और ये 9:16 के तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब सपोर्ट की शिफ्टिंग 9 सपोर्ट का चेक करें तो 9:16 पे हुआ एडवांस शिफ्टिंग, एस एफ बी 700 से 800 पे, 700 से 800 पे, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है शिफ्टिंग। और आज मार्केट में न्यूज़ था, न्यूज़ के कारण हमारे मार्केट आज 1100 के आसपास पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी, बहुत बड़ा गैप अप हुआ आज। अभी भी देखो 702, क्योंकि एक ही कैंडल में 500 पॉइंट डाउन आ गया था, एक कैंडल में 700 पॉइंट अभी भी पॉजिटिव बाजार। थोड़ा सा आईवी भी ज़्यादा है, 37-36 का आईवी चल रहा है। अभी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 800 पे। शिफ्टिंग हमारे एडवांस फीचर हमारे शिफ्टिंग वैलिड नहीं है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आते हैं तो एस एफ टी दिखा रहा है 25,850 से 800 पे। एक बार 800 पे चेक कर लेंगे। वॉल्यूम भी 85% है और ओ आई चेंज 100% है। हमारा ओ आई चेंज की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओ आई भी चेक करें तो ओ आई भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पे बैठा है, वॉल्यूम और ओ आई वो दोनों हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग है 25,800 पे। और यहाँ पे ओ आई चेंज की वजह से शिफ्टिंग हुई, ओ आई चेंज था हमारा 850 पे और वो आ गया 25,800 पे, 800 पे आ गया ओ आई चेंज की वजह से हमारा रेजिस्टेंस। अब और उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट हमारा बैठा 800 पे, उसकी वीकनेस दिख रही है डाउन साइड। एक बार यहाँ चेक कर लेंगे ये इंक्रीज है क्या डिक्रीज है, पर अभी बहुत दूर है, सिर्फ एक एक करके चेक करते हैं। वॉल्यूम फ्लैट है अभी, जिक चेक सा करा अभी, ये कभी इंक्रीज करा कभी डिक्रीज। ओ आई भी डिक्रीज होके अभी फ्लैट सा है, क्योंकि ये जो इसके हाई है उसको अभी उसके पास है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसको ये ओवरऑल इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओ आई भी देखें तो ये भी ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग सा, फ्लैट टू इंक्रीजिंग है थोड़े थोड़े से अभी ये, क्योंकि जो ये लो बनाया था ना उसको ब्रेक नहीं किया, अब एक और हाई बनाया है, इंक्रीजिंग है ओ आई चेंज अभी। सपोर्ट हमारा डाउन साइड इंक्रीजिंग है, परसेंटेज अभी 85 से कम है और रेजिस्टेंस भी हमारा 800 पे इंक्रीजिंग है और सपोर्ट भी हमारा 500 पे इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देख लेते हैं 700 पे भी 70 के आसपास वीकनेस दिख रही है, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं 700 पे भी, यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम का ग्राफ ओवरऑल इंक्रीज टू फ्लैट है, ओ आई भी इंक्रीजिंग है और ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, दोनों 70% के आसपास है, अभी ज़्यादा थोड़ा सा परसेंटेज। रजिस्टेंस भी डाउन साइड शिफ्टिंग कर रहा है और सपोर्ट भी डाउन साइड इंक्रीजिंग है, 700 पे भी इंक्रीजिंग और 500 पे भी। ओवरऑल हेडर चेक करें तो टीवी आई डी हम देखें, डिमांड पुट की ज़्यादा है, ये 482 है, ये 626 है, थोड़ी सी डिमांड पुट की ज़्यादा। ओवरऑल और सब कुछ 0-0 दिख रहा है, क्योंकि बहुत मार्केट की बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। अभी ये थोड़ा सा डाटा सेट होने के बाद यहाँ पे हमारा हेडर दिखाएगा, हेडर में हमारा 0-0 दिखा रहा है। एल टी पी चेंज भी, ओ आई चेंज भी, डेल्टा भी 0, सब 0 दिखा रहा है, बस डिमांड है पुट की। अभी जिस हिसाब से इंक्रीजिंग है
अभी थोड़ा सा और परसेंटेज, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम और वाई इंक्रीज हो जाए तो 800 का रजिस्टेंस भी एक रिस्क लिया जा सकता। अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी तो 930 हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देंगे क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। एक बार लेवल लगा लेते, लेवल आ चुके हैं 930 हो चुके हैं, एक बार 800 के सपोर्ट रजिस्टेंस लगाते एक बार। 800 का सब रजिस्टेंस आ रहा है और 831 का लेवल, ये रजिस्टेंस है, उसके ऊपर चल रहा मार्केट, ये सपोर्ट का लेवल हमारा। थोड़ा सा बहुत बड़ा कैंडल है, कितने बजे वाली कैंडल है, 921 की कैंडल, 930 तक, एक बार 930 तक कैंडल ड्रॉ करते एक बार। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं क्योंकि कैंडल भी हमारी 3 मिनट की है। ये 24 की कैंडल, 27 की और ये 30 की कैंडल, ये है अब सपोर्ट पे। क्या सपोर्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं? 930 की कैंडल हमारे सपोर्ट पे क्लोज हुई है 779 के। सपोर्ट हमारा वीक हो रहा है क्योंकि यहाँ 700 पे भी इंक्रीजिंग है और 500 पे इंक्रीजिंग है और रजिस्टेंस का भी बेरिश प्रेशर है। अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, 800 का रजिस्टेंस आए कम से कम, पहले थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए सपोर्ट, सॉरी रजिस्टेंस, और सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीज हो जाए तो हम 800 के रजिस्टेंस से देखेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, लेवल पे आएगा फिर डाटा देखेंगे 800 का रजिस्टेंस पे। ये नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार देख लेते, 750 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 750 का सपोर्ट। कैंडल 750 के सपोर्ट रजिस्टेंस के नीचे है, एक बार लेवल पे आएगी फिर लेवल के नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट किया, एक बार 936 पे डाटा देखते एक बार। 936 पे देखे तो रजिस्टेंस और भी इंक्रीज हो गया और सपोर्ट की भी ज़्यादा वीकनेस आ गई, 92%, 90 के आसपास, 90 से अबव परसेंटेज हो गए दोनों के। और यहाँ भी देखे तो 70 to 75% हो गए। क्या हम यहाँ भी थोड़ा सा अभी ना 750 के रजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं? अभी थोड़ा सा रिस्की होगा पुट। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि वॉल्यूम अभी 782 है, वॉल्यूम भी 85 से ऊपर हो जाए और रजिस्टेंस शिफ्टिंग ओआई चेंज ने अभी प्रॉपर शिफ्टिंग की है। 800 का रजिस्टेंस थोड़ा सा मतलब बेस्ट ट्रेड रहेगा, 800 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से पुट का ट्रेड बनेगा। 750 का रजिस्टेंस से अभी रिस्की होगा ट्रेड। 800 का रजिस्टेंस मिलेगा, वहां से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। रिस्की होगा, रिस्की क्यों है? क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट की अभी वीकनेस थोड़ी सी कम आई है, सपोर्ट की वीकनेस कम आई है, ये 500 पे काफ़ी दूर है। एक बार थोड़ा सा 750 पे और 700 पे और इंक्रीज हो जाए, अगर रिस्क लेना चाहे तो कर सकते हैं। दोनों साइड से बेरिश प्रेशर है पर बहुत रिस्की होगा। सब सेफ ट्रेड अभी भी हमारे 800 के रजिस्टेंस से बनेगा। 750 से एक बार देख लेते हैं, अगर ये परमिशन दे रहा होगा तो क्या कर सकते थे? क्या 800 अगर बेरिश होगा तो हम कर सकते हैं। 800 बेरिश नहीं, यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर ही ज़्यादा है, कॉल राइटर भी है इंक्रीजिंग पर पुट राइटर अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है और इतना बेरिश है नहीं। स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा वेट करेंगे, डाटा थोड़ा सा सेटल होने देते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस बेरिश बुलिश थी, मार्केट एसल खाने के लिए जा सकता था ऊपर की साइड। अगर ये भी परमिशन देती है, भी बेरिश होती तो हम यहाँ से ले सकते थे। ये पहले बुलिश थी स्ट्राइक प्राइस क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर यहाँ देखो 56 मिलियन है, वहाँ पे 38 मिलियन, ये अभी भी ये ज़्यादा है पुट राइटर। असल जा सकता था पर इसमें टारगेट दिया है यहाँ पे, जिस हिसाब से सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीज थी, पर रिस्की था यहाँ से पुट का ट्रेड करना। एक लेवल 700 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि लेवल के नीचे चला गया मार्केट। 667 का लेवल आ रहा है अभी। कितने बजे का कैंडल है एक बार ये देख लेते हैं। 945 का डाटा, 945 पे देखे तो अब रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। अब हमें 750 कर, अब क्योंकि वीकनेस यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ इतनी यहाँ इंक्रीजिंग है पर इतनी नहीं, अब 500 पे शिफ्ट हो गया।
अब अगर हमें 750 का रेजिस्टेंस मिलता है तो हम वहां से पुट का ट्रेड और भी अच्छा होगा हमारे लिए, वहां से पुट का ट्रेड, क्योंकि हमारा सपोर्ट ने शिफ्टिंग किया सीधा 500 पे। अब अगर हमें ये लेवल मिलता है, ये कैंडल आया हमारा लेवल पे, एक बार डाटा देखते हैं 948 पे, 948 पे वॉल्यूम भी 98% हो गया, और जो प्रेशर 750 पे था वो सपोर्ट का प्रेशर अब कम हो गया। पर अब यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड कैंडल भी लेवल के पास क्लोज हुई है। शॉर्ट पोजीशन, ट्वेंटी पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। ट्वेंटी पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, और 20 पॉइंट का, सॉरी, एसएल होगा, और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ये 40 पॉइंट का टारगेट, ये हमारा टारगेट होगा, ये लेवल। ये टारगेट पॉइंट है हमारा, और ये एसएल पॉइंट है। कैंडल लेवल के पास क्लोज हुई है। अब हमारा यहाँ से एंट्री भी बनता है, और यहाँ पे देखिए एक बार स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रहा है क्या? अब फिर भी 49 क्रॉस ओवर होने वाला है। अब फिर भी बराबर हो गए दोनों स्ट्राइक प्राइस पे राइटर, ये 51 मिलियन है, ये 49 मिलियन है। ये हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में, और ये हमारा टारगेट भी दे दिया इसने पूरा, 2 कैंडल में टारगेट भी आ गया। अब एक बार ये कैंडल लेवल पे क्लोज, एक बार इसमें डाटा देखते हैं, क्या हम इसको ट्रेल कर सकते थे क्या? 954 पे जो हमारे टारगेट के पास आई, 954 पे डाटा देखे। अभी देखो यहाँ 97% है, जा सकता है मार्केट 700 के सपोर्ट तक। अगर एक लोट है तो हम बुक करेंगे, ज़्यादा लोट है तो 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे। 50% क्वांटिटी का 50% मतलब यहाँ पे कर लेंगे एसएल ट्रेल को, एसएल को, जैसे हमारा बाकी क्वांटिटी बुक 50% क्वांटिटी 50%, जैसे 20 पॉइंट में कर देंगे एसएल ट्रेल। भाई अपोजिट में जाएगा तो बाकी क्वांटिटी के 20 पॉइंट हमारे बुक हो जाए। गया डाउन साइड, 2 लेवल का टारगेट, अगर कोई ले पकड़ना भी चाहता था पकड़ सकता था लेवल का टारगेट 2 लेवल का, क्योंकि दिख रहा था मार्केट 700 के सपोर्ट तक, तो 500 के सपोर्ट तक भी जा सकता। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ने और प्रेशर कर दिया था, रेजिस्टेंस साइड से ऑलरेडी बेरिश शिफ्टिंग हुई है। 800 से 850 से ओआई चेंज आया है, और 26,000 से वॉल्यूम आया है, और ओआई भी इंक्रीज कर रहा है, और सपोर्ट हमारा दिख रहा है 500 तक। मार्केट आया 700 के सपोर्ट पे। अभी देखते हैं इस कैंडल में डाटा, एक बार कितने बजे कैंडल है ये? 10 बज के 3 मिनट की कैंडल में डाटा देखते एक बार। 10 बज के 3 मिनट में अभी भी सिचुएशन अभी भी बेरिश है। ट्रेल करके यहाँ पे 2 लेवल का टारगेट भी हमें लिया जा सकता है, 2 लेवल का टारगेट भी, क्योंकि दिख रहा था मार्केट बेरिश। अब टॉप का वेट करेंगे, यहाँ से ना तो पुट का ट्रेड करेंगे ना कॉल का ट्रेड करेंगे। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, रिटेस्ट कर रही है, एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 7650 का सपोर्ट। ये आ गया हमारा 650 का सपोर्ट का लेवल। कितने बजे वाली कैंडल है? 10 बज के 6 मिनट वाली कैंडल क्लोज हुई, और 10 बज के 9 मिनट वाली कैंडल ने रिटेस्ट किया। पर अभी हम 700 कहाँ पे खड़े हैं अभी? मतलब 650 के रेजिस्टेंस पे, यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा टॉप मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड वहाँ से करेंगे ना यहाँ से। अभी आ गया मार्केट लेवल पे, दोबारा से लेवल पे आया। एक बार डाटा देखते हैं, 750 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट दोबारा से। कितने बजे का कैंडल है? 10 बज के 21 मिनट का कैंडल, 10:21 का कैंडल। 10:21 पे देखे तो रेजिस्टेंस की दोबारा से वीकनेस इंक्रीज करा, रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम दोबारा से हुआ है 80%।
ओ आई हुआ 100% और ओ आई चेंज देखे तो ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग कर रहा है। थोड़ा सा रुकेंगे अब 750 से ट्रेड के लिए। क्यों रुकेंगे? क्योंकि जो वॉल्यूम का देखो 500 पे हमारे वॉल्यूम 90% के आसपास चला गया था वीकनेस, वो डिक्रीज हुआ वहां से। वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे तो वॉल्यूम देखो 97% से डिक्रीज हुआ है, 98% से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और रजिस्टर यहाँ पे ओ आई भी डिक्रीज हुए हैं और 26,000 वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा सेफ लेवल का वेट करेंगे अब। तब डाटा दिख रहा था हमें, एक बार हमारा टारगेट आया भी है। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होके दोबारा से रिटेस्ट आया। एक बार डाटा देखते 1027 का डाटा। 1027 पे डाटा देखे तो देखो सपोर्ट दिख रहा हमें, डाटा चेंज होता हुआ। सपोर्ट हमारा देखो 500 पे गया था, वॉल्यूम भी 97% हुआ था और ओ आई चेंज शिफ्टिंग की थी, वो दोबारा से आए हैं 700 पे। ये हमारा एक बुलिशनेस है, ये हमारे मार्केट में हमें दिख रहा है। अभी जो हमारा सपोर्ट 500 पे गया था वो दोबारा से 700 पे आया है, तो एक बुलिश साइन है। और अभी वो ये शिफ्टिंग फेल किया इसने 700 पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का शिफ्टिंग हुआ नहीं था। ओ आई चेंज डिक्रीज हो गए थे, परसेंटेज आ गए थे 70% तक। वॉल्यूम 100% था, पर वॉल्यूम यहाँ से 98% लगभग, ये 98-97 पास गया था। ये सोचो लगभग शिफ्टिंग होने में 3% ही था। यहाँ परसेंटेज देखेंगे ना वॉल्यूम का, तो यहाँ हुआ शिफ्टिंग फेल, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ है, यहाँ से दोबारा आए तो ये शिफ्टिंग फेल की है। अगर अब 700 से अगर 800 पे आएगा ना सपोर्ट, तो वो होगी हमारी अनशिफ्टिंग, वो प्रॉपर अनशिफ्टिंग होगी हमारी। अगर यहाँ पे आके शिफ्टिंग करेगा तो, और परसेंटेज नीचे से डिक्रीज होंगे, तो वो हमारी होगी अनशिफ्टिंग। जिस हिसाब से ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, इंक्रीजिंग है वो। अब देखो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, 75 से नीचे गया था, एक बार येलो बॉक्सेज हटा था उसका। ओ आई गया था 51% और ओ आई चेंज भी 50% के आसपास से दोबारा इंक्रीज करेगा। अगर दोबारा यहाँ शिफ्टिंग करेगा तो अनशिफ्टिंग होगी यहाँ पे प्रॉपर 25,800 पे। और 500 से जिस हिसाब से 700 पे आया, यहाँ हुई है शिफ्टिंग फेल। शिफ्टिंग फेल क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ बैठा था अभी 100%। ओ आई चेंज की शिफ्टिंग हुई थी, वो परसेंटेज 70 से नीचे 70 के आसपास गए थे। वॉल्यूम भी 98% हुआ था, यहाँ पे वो डिक्रीज हुआ है, ये शिफ्टिंग की है, यहाँ हुई है शिफ्टिंग फेल। और अगर 800 पे शिफ्टिंग करेगा तो वो होगी अनशिफ्टिंग। अब मार्केट कहाँ चल रहा है? अभी खड़ा है मार्केट 800 के सपोर्ट पे, मतलब कैंडल ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट हुआ है। अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर और परसेंटेज इंक्रीज हो जाते ना, तो हम 800 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि सपोर्ट साइड से हमें बुलिशनेस दिख रही है अभी, क्योंकि सपोर्ट आया 500 से 700 पे शिफ्टिंग फेल। अगर 700 से 800 पे अगर परसेंटेज और इंक्रीज हो जाते तो हम 800 के सपोर्ट से कॉल का रिस्क ले सकते हैं। अभी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट कैंडल है जो नीचे क्लोज हुई है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए फिर करेंगे ट्रेड। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आईवी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा सेफ ट्रेड का वेट करेंगे। अब देखो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ, एक बार डाटा देखते हैं। एक बार 10:48, 10:48 का डाटा। 10:48 पे देखो, अब देखो सपोर्ट आ गया ऊपर। अब अगर हमें ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट मिलता है ना, तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। अब एक बार हमें यहाँ पे जैसे सपोर्ट जिस हिसाब से 500 से 700, 700 से 800 पे आया ना, शिफ्टिंग अनशिफ्टिंग की है, तो हमें एक बार हम 800 के सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल ऊपर क्लोज करेंगे या फिर हमें 750 का सपोर्ट मिल जाए। ये देखो लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज, एक बार डाटा देखते हैं 10:54 का डाटा। 10:54 का डाटा देखिए तो सपोर्ट अब हमारा आ गया, वॉल्यूम ओ आई आ गया 800 पे, शिफ्टिंग कर दी है। वहाँ परसेंटेज है अभी 90%, पर कैंडल क्लोज करके एक बार रिटेस्ट कर देखते हैं। रिटेस्ट भी हो गया। अब हम यहाँ से एक बार कॉल का ट्रेड में एंट्री करेंगे। क्यों कर रहे हैं कॉल के में एंट्री, वो मैंने बता भी दिया, एक बार और बता देती हूँ मैं। एक मिनट को एंट्री लगा देते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की। कैंडल हमारे फेवर में क्लोज होके रिटेस्ट भी हुआ है, रिटेस्ट किया है, या तो फिर कैंडल फेवर में क्लोज होने के बाद अपनी एंट्री लगा देंगे। अगर वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर नहीं तो हमारी एंट्री हम कर सकते थे। इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती है, जो रेड कैंडल आई है अभी ये। क्यों बनाई यहाँ से कॉल में एंट्री? देखो सपोर्ट हमारा कहाँ गया था, 800 से 500 पे शिफ्ट हो गया था।
एपिक पे नहीं चल रहा है वैसे बता। 800 पे शिफ्ट हुआ था हमारा सपोर्ट 500 पे, 800 से शिफ्ट हुआ सीधा 500 पे। और वॉल्यूम हमारा बैठा पहले 700 पे शिफ्ट हुआ था, 700 से गया 500 पे। ठीक है, बेरिश मार्केट बेरिश दिख रहा था हमें, और बेरिश ट्रेड हमने लिया भी था, 2 डाइवर्जन का टारगेट भी मिला हमें। ये रहा ये ट्रेड 750 के रजिस्टेंस से। अब फिर वो 700 पे वॉल्यूम गया, ओ आई चेंज हो गए थे 100%, और यहाँ से उसकी शिफ्टिंग परसेंटेज खत्म हो गए थे, येलो बॉक्सेस खत्म हो गए थे। वॉल्यूम वॉल्यूम बचा था हमारा यहाँ पे 100% वॉल्यूम बचा था 700 पे, देखेंगे ना। देखो ये 70% गए थे ओ आई चेंज, वॉल्यूम हमारा 100% था, और वॉल्यूम हमारा यहाँ हुआ था 97% के आसपास। वॉल्यूम का हो गया था परसेंटेज ग्राफ कितना 97 से ऊपर हो गया था परसेंटेज, वो डिक्रीज हुआ। ओ आई चेंज भी 65 से डिक्रीज इंक्रीज हुआ, और ओ आई भी डिक्रीज इंक्रीज हुआ 65 से। तो यहाँ पे हमारी हुई शिफ्टिंग फेल, 500 से 700 पे सपोर्ट आया, उसने शिफ्टिंग फेल की, और 700 से वो 800 पे आया, वो की उसने अनशिफ्टिंग। अभी अनशिफ्टिंग कंप्लीट हुई नहीं है, जिस हिसाब से प्रेशर आया तो मार्केट को एक बार ये लेके जाएंगे 800 के रेजिस्टेंस तक। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज कर देंगे ना, ये नीचे वाले परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, तो मार्केट चला जाएगा 850 के रेजिस्टेंस तक भी, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ ना, तो अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो मार्केट 850 के रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर ये नहीं जाते होते हैं तो 800 का रेजिस्टेंस तक तो जा सकता है एक बार, जैसे जिस हिसाब से रजिस्ट सपोर्ट दोबारा से शिफ्ट अनशिफ्टिंग की है सपोर्ट ने। ये 50% टारगेट आ गया, 50% टारगेट आया है इसमें अपने, या तो भाई 50% ट्रेड है वो बुक कर ले, बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट कर दे। बाकी को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। एक लोट है तो अपना 50% गया तो एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड। अब देख लेते हैं अगर दोबारा एंट्री कर सकते थे क्या दोबारा से। 11:09 पे एसएल गया कोस्ट टू कोस्ट, 11:09। अगर जिस किसी ने पहले एंट्री नहीं की थी दोबारा भी एंट्री कर सकते थे। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री कोई नहीं कर पाया है एस कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद, जो कोस्ट टू कोस्ट निकला तो वो तो नहीं करेंगे। अगर दोबारा जो नहीं कर पाए थे पहले एंट्री, अब दोबारा से और भी सेफ है यहाँ से ट्रेड। कैंडल देख लेते हैं, देखो लेवल के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे दोबारा भी एंट्री कर सकते थे, दोबारा भी एंट्री, क्योंकि दोबारा अब और भी सेफ है ट्रेड, क्योंकि नीचे से परसेंटेज डिक्रीज है और सपोर्ट की परसेंटेज ऊपर शिफ्टिंग हुई है सपोर्ट की। उस टाइम ओ आई चेंज नहीं था ऊपर, ना इतना वॉल्यूम का परसेंटेज था, अब और भी सेफ हो गया यहाँ से ट्रेड। हो गया एंट्री यहाँ पे। और देखो टारगेट भी आया है, 50% से ज़्यादा टारगेट आ गया। अपने ट्रेड को कर लेंगे हम कोस्ट टू कोस्ट, और यहाँ पे प्रॉपर टारगेट भी आ गया हमारा इस ट्रेड में। प्रॉपर टारगेट आया है, ऊपर कैंडल निकला, एक बार देख लेते हैं। 11:30 का डाटा, 11:30 का डाटा, 11:30 पे ओ आई हो गया ऊपर शिफ्ट हो गया 26,000 पर अभी जा सकता मार्केट 850 के रेजिस्टेंस तक भी। परसेंटेज क्योंकि डिक्रीज हो गया परसेंटेज, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा तो और भी निकल जाएगा ऊपर, पर हम अपना टारगेट है वो बुक कर लेंगे। टारगेट 850 का रेजिस्टेंस लगा लेते क्योंकि कैंडल लेवल के ऊपर निकल गया। अब एक लेवल इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेवल थोड़ा सा चेंज हुए हैं। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, एक बार डाटा अभी भी जा सकता मार्केट, पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेम डाटा रहता ना, सेम डाटा। अगर 850 का रेजिस्टेंस मिलता तो पुट का ट्रेड भी कर सकते हैं वहां से। जैसे जिस हिसाब से सपोर्ट आया है, सपोर्ट ने शिफ्टिंग की है तो 850 के रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर रेजिस्टेंस वीक हो जाता है ऊपर और रेजिस्टेंस वीकनेस दिखा देता है तो ऊपर भी चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की वीकनेस नहीं आती है तो 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी कर सकते हैं हम, क्योंकि 44% आ गया अभी, इधर 56% बुलिश है।
ये दोबारा से लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करके रीटेस्ट करें। एक बार डाटा देख लेते क्या यहाँ से हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे क्या। 850 के सपोर्ट से 1151 का कैंडल है, 11:51 का डाटा, 11:51 का डाटा देखे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कर गया। रेजिस्टेंस का ओआई आ गया 26,000 पे, ओआई चेंज आ गया 900 पे। वॉल्यूम की अभी वॉल्यूम यहाँ 73% है, पर वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है वॉल्यूम। यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे जब तक वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं बनता ऊपर। मार्केट तभी जाएगा तब वॉल्यूम की भी वीकनेस आएगी, इंक्रीज करेगा तब। जब तक वॉल्यूम की प्रेशर वॉल्यूम वीकनेस नहीं बनाएगा ना, जब तक मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा। हमारे लिए वॉल्यूम का भी वीकनेस बहुत जरूरी है। वॉल्यूम देखो कैसे करा, कभी इंक्रीज करा कभी डिक्रीज करा। अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं बनाएंगे, तभी बनाएंगे तब वॉल्यूम भी इंक्रीज, वॉल्यूम का भी वीकनेस दिखेगा हमें और इंक्रीज दिखेगा तब। नहीं तो अभी 800 के सपोर्ट का ही वेट करेंगे। और एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे भी इंक्रीज है ये 56%। यहाँ पे लड़ाई चल रही है 52, यहाँ पे बराबर के हैं दोनों, कॉल राइटर भी पुट राइटर भी। जब तक ये यहाँ पे राइटिंग करता रहेगा, कॉल राइटर पुट राइटर भी एंट्री कर रहा है, कॉल राइटर है पहले यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा। जब तक ये हार नहीं मानेगा तब तक भी नहीं जाएगा मार्केट ऊपर, ऐसे ही घुमाते रहेंगे मार्केट को। दोबारा से लेवल पे कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है। एक बार डाटा देखते हैं, 12:06 का डाटा। देखो वॉल्यूम का वीकनेस आया था, दोबारा से फिर डिक्रीज हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का परसेंटेज हुआ था 76%, अभी दिखा था येलो बॉक्सेस, फिर से डिक्रीज हो गया। पर जब तक वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं होगा ना ऊपर की तरफ, जब तक मार्केट जाएगा नहीं ऊपर। वॉल्यूम का भी वीकनेस इंक्रीज होना चाहिए, जरूरी है वॉल्यूम भी इंक्रीज होना, तब जाएगा मार्केट ऊपर। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो वॉल्यूम का भी वीकनेस आएगा। दोबारा से फिर क्लोज करिए लेवल के ऊपर। डाटा देख लेते एक बार, 12:15 का डाटा, 12:15 का डाटा। अभी भी नहीं कर सकते। 800 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। पुट का यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ से 850 के सपोर्ट तक। ये लेवल पे का आया कैंडल 800 के सपोर्ट पे, 12:33। सपोर्ट से भी ट्रेड कब करेंगे, नीचे वीकनेस नहीं होगी तब। क्योंकि ऊपर का तो रास्ता मिला नहीं मार्केट को। क्यों नहीं मिला मार्केट को ऊपर, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम का इंक्रीज नहीं हुआ और यहाँ पे इंक्रीज होते रहे। देखो यहाँ ज़्यादा हो गए ना, यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर सॉरी कॉल राइटर जीता इधर। देखो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी पुट राइटर और कॉल राइटर की। पुट राइटर डिक्रीज हो गया, कॉल राइटर इंक्रीज हो गया वहाँ पे। अब 800 के सपोर्ट पे आया मार्केट। कितने बजे वाला कैंडल है ये, 12:33 का, 12:33 का कैंडल। 12:33 के कैंडल में 12:33 के कैंडल में देखे तो वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है। और जो रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा था ना, वॉल्यूम, वो जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ गया था, वॉल्यूम का वीकनेस नहीं इंक्रीज कर पाया था। ओआई चेंज गए थे ऊपर, वो दोबारा से अब 25,800 पे आए हैं। रेजिस्टेंस को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 800 पे। कर सकते हैं, अगर यहाँ से रिस्क लेना चाहे तो रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि इतने परसेंटेज तो थोड़े से ज़्यादा है, 70 से अबो हाँ परसेंटेज। पर नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रही है, वो देख लेते हैं एक बार। वो बुलिश है, कर सकते हैं कर यहाँ से ट्रेड। परसेंटेज वीकनेस तो दिख रही है हमें नीचे, रिस्की भी हो सकता है, पर सपोर्ट अभी इतना वीकनेस इंक्रीज नहीं हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ये हमारा एसएल होगा, ये टारगेट होगा। 20 पॉइंट का एसएल है और 50 एक पूरा लेवल का टारगेट है। %50 लगभग टारगेट दिया है। ट्रेड को हम अपने को कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और वीकनेस थोड़ा सा नीचे। परसेंटेज थोड़ी सी वॉल्यूम का तो आया है, पर ओआई चेंज की भी 73% है। इंक्रीज करने में वो देर नहीं लगाएगा, जिस हिसाब से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो 50% टारगेट दिया है, लगभग 50% के आसपास। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम।
50% से ज़्यादा टारगेट आ गया। ये निकल गया हमारा कोस्ट टू कोस्ट, जो ट्रेड था ना हमारा कोस्ट टू कोस्ट गया यहाँ पे ट्रेड, जो सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से लिया था। एक बार बीच में देख लेते हैं, एक बार क्या वीकनेस आया था क्या, यहाँ बीच में देख लेते हैं डाटा एक बार, जहाँ 50% टारगेट था। 1 बजे का डाटा देखते हैं। 1 बजे का डाटा देखे तो वीकनेस थोड़ा से और इंक्रीज, OI चेंज की भी वीकनेस आई थी, और जो रेजिस्टेंस के ऊपर वीकनेस थी सारी खत्म होगी। वो भी एक थोड़ा सा बेरिशनेस है मार्केट में, क्योंकि OI चेंज ऊपर गए थे, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम वीक नहीं हो पाया, वो दोबारा से आए हैं वॉल्यूम का साथ देने के लिए, तो मार्केट को बेरिश भी कर सकते हैं। अब 800 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड, और ये जो सपोर्ट से लिया था वो यहाँ पे भी हम 50% टारगेट भी अपना बुक कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऑलरेडी सारे जो वीकनेस थी वो खत्म हो गई थी, और सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीज होने लग गई थी। 50% जितना 20 पॉइंट या 22-25 पॉइंट मिल रहे थे वहाँ पे बुक भी कर सकते थे, अगर बीच में डाटा देखा होता तो। अगर नहीं देखा तो अपना, वैसे लाइव मार्केट में तो हम देखते रहते हैं, बीच बीच में डाटा अपना बुक भी कर सकते थे 50% टारगेट। क्योंकि जो एक ये कैंडल है ना, ये 1 बजे की कैंडल, ये बड़ी ग्रीन, इसमें वीकनेस आ गई थी, और 3 मिनट आगे चलेंगे तो वीकनेस इंक्रीज होती हुई दिखेगी हमें, दोबारा से खत्म होगी, दोबारा से आ गई। कितने बजे वाला कैंडल है जो लेवल के नीचे आया? 1 बजकर 24 मिनट का कैंडल, 24 का ये कैंडल। कभी क्योंकि एक्सपायरी है ना, वीकनेस आ रही है, कभी जा रही है, देखो अब फिर 73 से सीधा 85 से ऊपर आए परसेंटेज। अब वेट करेंगे हमें 800 का रेजिस्टेंस मिल जाए, यहाँ से हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा ट्रेड निकल गया कोस्ट टू कोस्ट। दोबारा से लेवल के ऊपर कैंड आया है मार्केट, एक बार डाटा देख लेते हैं एक बार, कितने बजे का? 13:36 का डाटा, 1 बजकर 36 मिनट का डाटा। अभी भी हम 800 का रजिस्टर से पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये कैंडल तो लेवल के ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज हुई थी, पर नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अब कहाँ है? हम 750 के रेजिस्टेंस पे, ये कैंडल जो क्लोज हुई है ना, इस कैंडल का डाटा है ये, 1 बजकर 36 मिनट का डाटा है। सपोर्ट हमारा शिफ्टिंग तो हुई है 700 पर इंक्रीजिंग 750 पे भी है, तो 750 पे भी इंक्रीजिंग है, तो 800 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं ना, 750 वाले डिक्रीज हो जाएंगे, तो हम 750 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर लेंगे। लेवल पे आया नहीं, यहाँ पे 800 तक आया था, 1354 पे देखे तो सपोर्ट फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस का वेट करेंगे 800 के रेजिस्टेंस का। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होके हुई है, एक बार डाटा देख लेते हैं। 2 बजकर, ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो गया, ट्रेडिंग टाइम हमारा 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। देख लेते हैं उसी के रूल के हिसाब से आज क्या क्या ट्रेड कर सकते थे। एक ये ट्रेड था जिसमें टारगेट आया है 750 के रेजिस्टेंस से, एक ये था, ये कोस्ट टू कोस्ट निकला। अगर किसी ने दोबारा किया हो तो दोबारा टारगेट आया है, और ये भी कोस्ट टू कोस्ट निकला। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए दिन। एक ये टारगेट 750 के रेजिस्टेंस से, एक ये 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट, और दोबारा से एंट्री दी, पूरा टारगेट दिया। और एक ये फिर सपोर्ट से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, जिसमें 50% टारगेट देने के बाद ये भी कोस्ट टू कोस्ट। अगर आप भी AOC से जुड़ना चाहते हो, AOC सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप AOC से जुड़ सकते हो। और या हमारे AOC के या होम पेज पे, ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन भी कर सकते हो। और ये हमारा इवनिंग वेबिनार का, ये यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो, ये शाम को 7 बजे एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।